वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपने हमारे पहले वीडियो में ये देखा होगा कि टेंसेस क्या होते हैं, ग्रामर में टेंसेस की नीड क्या होती है और टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने फॉर्म किए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। और अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको देखें, तो इससे आपको ये वीडियो समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इन टेंसेस में वर्ब्स का क्या यूज होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे, अरे मैडम तो अभी टेंसेस पढ़ा रही थी, ये अचानक वर्ब पे कैसे आ गई। तो ये जो वर्ब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस की लाइफ में, क्योंकि अगर हम इन वर्ब्स को ही नहीं जानेंगे तो जो हम टेंसेस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि टेंसेस क्या होते हैं, आपने देखा टेंसेस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। तो ये वर्ब्स ही तो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम क्रिया भी कहते हैं। और अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, तो जब हम उसके टेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है इसमें। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनमें उनको हम किस तरीके से इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट आर वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट आर कॉल्ड वर्ब। जो वर्ड्स किसी एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ब्स होते हैं। जैसे वॉक, राइट। अब जो भी कोई काम होने का हमें वर्ड्स जो हमें ये बता रहे हैं कि कुछ काम हो रहा है, वो डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड या वर्ब्स होते हैं। जैसे वॉक हमें बता रहा है कि चल रहा है, चलना है इसका मीनिंग। तो चल रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है, तो वॉक। राइट, ड्रिंक, पानी पी रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं तो हमें वो एक्शन पता चल रहा है ड्रिंक से। कम, आना। थिंक, सोचना। ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं जो कि हमारे टेंसेस में और हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में और ग्रामर में यूज होते हैं। जैसे थ्रो, कैच, रन, ईट, गो, रीड, क्राई। अब इसमें ये एक्शन जो है, जो भी काम हो रहा है, वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। फिजिकल और मेंटल दोनों ही जो एक्शन वर्ड हैं वो वर्ब्स में आते हैं। जैसे कि वॉक है, वॉक में लेग का यूज हो रहा है तो ये फिजिकल एक्शन वर्ड है। लेकिन थिंक है, थिंक में हम सोच रहे हैं तो हमारे ब्रेन का, माइंड का यूज हो रहा है, तो ये फिजिकल एक्शन वर्ड नहीं है लेकिन मेंटल एक्शन वर्ड है। तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही टाइप के जो वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स, जो कुछ भी काम होने के बारे में बता रहे हैं, वो वर्ब्स हैं। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रवि इज रनिंग। तो रवि दौड़ रहा है, तो रनिंग ये बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है, दौड़ने का एक्शन हो रहा है। तो ये एक्शन वर्ड है, लेकिन ये कौन सा एक्शन वर्ड है, फिजिकल। ये फिजिकल एक्शन वर्ड है। लेकिन शोभा इमेजिन्स हर न्यू ड्रेस। अब शोभा जो है इमेजिन कर रही है अपनी न्यू ड्रेस के बारे में, तो इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये इमेजिन्स जो है कुछ एक्शन होने के बारे में हमें बता रहा है, उसके बारे में जो वो इमेजिन कर रही है न्यू ड्रेस के बारे में। तो ये मेंटल एक्शन वर्ड है। तो मेंटल या फिजिकल किसी भी टाइप का जो एक्शन हो रहा है उसको जो वर्ड हमें बता रहा है वो एक्शन वर्ड या वर्ब है। उसे डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं और हिंदी में हम उसे क्रिया कहते हैं। अब एक्शन वर्ड या वर्ब में हमने दो चीजें देखी, डिस्क्राइब एन एक्शन और एन इवेंट। एक्शन हमने अभी देख लिया कि फिजिकल और मेंटल दो टाइप के एक्शन होते हैं, उन दोनों को जो डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ब होते हैं।
लेकिन इवेंट क्या होती है, अब हम इस इवेंट को देखते हैं। इवेंट मीन्स अ थिंग दैट हैपन्स और टेक्स प्लेस। कोई भी चीज जो होती है या जिसको हो रही है, उसको जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं वो भी एक्शन वर्ड होते हैं, वो भी डूइंग वर्ड्स होते हैं, वो भी वर्ब होते हैं। तो जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं पार्टी हो रही है, तो पार्टी हो रही है, इसमें एक्शन वर्ड है। We celebrate Independence Day every year on 15th August. We organize many programs on that day. तो we celebrate, जो celebrate है, हम क्या चीज, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं एवरी ईयर ऑन 15th अगस्त। तो मना रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हम कोई प्रोग्राम मना रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसको जो वर्ड्स बता रहे हैं वो वर्ब हैं। जैसे सेलिब्रेट, ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज जो है वो हमें बता रहा है कि हम उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेट जो हैं ये भी एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स या वर्ब हैं। ये किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक्शन वर्ब या वर्ब क्या होते हैं ये हमें समझ में आ चुका है। अब हमें ये समझना है कि टाइप्स कितने होते हैं वर्ब्स के। वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये इसके 5 टाइप्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन हम यहाँ पे केवल उन्हीं वर्ब्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो आप टेंसेस में यूज करेंगे। आप इतने ज्यादा परेशान मत होइए कि अब ये वर्ब्स के टाइप्स बताएंगे, बहुत सारी चीज लर्न करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल उन्हीं टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो टेंसेस में मेनली यूज होते हैं। तो इसमें पहला टाइप कौन सा है, एक्शन वर्ब। तो आपने एक्शन वर्ब्स जो समझा है वही है कि जो वर्ब हमें कुछ भी हो रहा है, किसी भी टाइप का काम हो रहा है, मेंटल या फिजिकल, उसके बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स एक्शन वर्ब कहलाते हैं। तो इसमें अब एग्जाम्पल से इसको बहुत क्लियर कर लेंगे। इट्स रेनिंग, तो मतलब ये बारिश हो रही है, तो ये कुछ एक्शन हो रहा है, तो इसमें रेनिंग ये हमारा एक्शन वर्ब है। सेकंड सेंटेंस है मनु राइट्स ए लेटर, तो इसमें क्या एक्शन हो रहा है, लिखना, लिखने का एक्शन हो रहा है, तो राइट्स ए लेटर ये एक्शन वर्ब है। और ये फिजिकल एक्शन वर्ब है क्योंकि राइट में हम हैंड्स का यूज कर रहे हैं, अपने हैंड का यूज कर रहे हैं। ही ड्रीम्स अबाउट हिज फ्यूचर, ड्रीम्स जैसे हमने पहले बताया था, जो भी वर्ड्स चाहे वो फिजिकल या मेंटल जो वर्क हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। तो ये ड्रीम्स जो है ये मेंटल वर्क के बारे में हमको बता रहा है, तो ये मेंटल वर्क के बारे में बताने की वजह से एक्शन वर्ब है। अब मेन वर्ब या एक्शन वर्ब के साथ एक दूसरा वर्ब जो टेंस में यूज होता है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हेल्प से ही पता चल रहा है, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इन्हें ग्रामर में ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। इसका मीनिंग भी यही होता है, एडिशनल सपोर्ट। तो जो मेन वर्ब की सपोर्ट करते हैं उन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब केवल मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टेंस को समझने के लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बॉयज आर प्लेइंग, अब इसमें प्लेइंग क्या एक्शन हो रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है, तो प्लेइंग जो है वो इसमें एक्शन वर्ब है। लेकिन हमें ये तो पता चल रहा है कि बॉयज खेल रहे हैं, लेकिन ये आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें ये बता रहा है कि बॉयज किस समय खेल रहे हैं, क्योंकि टेंस क्या है, टाइम प्लस एक्शन, तो टाइम का भी पता होना जरूरी है ना टेंस समझने के लिए। तो टाइम हमें कैसे पता चल रहा है, आर से। आर ये जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो बॉयज आर प्लेइंग, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में बच्चे खेल रहे हैं, जो बॉयज हैं
वो प्रेजेंट टेंस में खेल रहे हैं, इस समय खेल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में खेल रहे हैं। तो इसलिए बॉयज आर प्लेइंग, ये प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। आर वर्ड, प्लेइंग से हमें टेंस का नहीं पता चल पा रहा कि प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट टेंस है, लेकिन आर से हमें ये चीज पता चल पा रही है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। ही विल कम हेयर एट 6 o'clock। अब इसमें मेन एक्शन वर्ब क्या है? कम। कम हमें ये बता रहा है कि वह आता है, कि वह यहाँ पर 6 o'clock पे आता है। लेकिन वो पास्ट में आता है, प्रेजेंट में आता है या फ्यूचर में आता है, ये हमें किससे पता चल रहा है? ये कम से नहीं पता चल रहा। कम से तो सिर्फ हमें एक्शन पता चल रहा है आने का, ये हमें पता चल रहा है विल से। विल जो है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है। तो इस वर्ब से, विल से हमें पता चल रहा है, क्योंकि विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो विल से हमें ये पता चल रहा है कि वो 6 o'clock पर आएगा। मतलब ये है कि वो फ्यूचर टेंस में आएगा, फ्यूचर में आएगा 6 o'clock पे, ये नहीं कि वो आ चुका है। ये हमें विल वर्ड से ही पता चल रहा है। इसलिए मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड टाइप ऑफ वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंसेस में, वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, अब ये समझते हैं। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स दैट सर्व एज ए कनेक्शन बिटवीन ए सब्जेक्ट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। मीन्स दे लिंक द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वो सब्जेक्ट से जो करता है सेंटेंस में, उससे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज अ नर्स। तो इसमें इज जो है ये किसी काम के होने को नहीं बता रहा है, किसी एक्शन को नहीं बता रहा, लेकिन ये शी जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन आगे और दे रहा है कि वह एक नर्स है। ये इंफॉर्मेशन हमें इस वर्ड से मिल रही है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सूप टेस्ट्स स्पाइसियर देन यूजुअल। जो सूप है वो जो यूजुअल जितना स्पाइसी होता है उससे ज्यादा स्पाइसी हमें टेस्ट में है, वो लग रहा है ऐसा टेस्ट में। तो ये जो टेस्ट वर्ड्स है ये लिंक कर रहा है सूप को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से, इसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है और जानकारी दे रहा है। तो ये वर्ड जो है वो टेस्ट लिंकिंग वर्ब है। तो ज्यादातर जो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो एक तो बी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये होते हैं, और अपीयर, सीन और बिकम, ये भी बहुत कॉमन लिंकिंग वर्ब हैं। इसके अलावा फील, ग्रो, लुक, टेस्ट, ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में हमारे टेंस में बहुत अधिक यूजफुल होते हैं। तो हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स कौन कौन से हमारे टेंस में यूज होते हैं। एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब, और इनके बारे में हमने जर्नल अपनी इंफॉर्मेशन ले ली है। तो इसके बाद हम इनको और आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, तो हमारे जब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने का टाइम आएगा टेंस में, तो हम बहुत इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स और लिंकिंग वर्ब्स, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।